सभी पशुपालक और किसान भाइयों को वेद चौधरी चैनल की तरफ से नमस्कार। जैसा कि अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है और कई जगह बारिश भी हो रही है, जिससे शीतलहर भी चल रही है। और बदलते मौसम के साथ ही जैसे हम अपना ठंड में ध्यान रखते हैं, वैसे ही पशुओं का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मनुष्यों के साथ ठंड में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वैसे पशुओं को भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठंड बढ़ते ही पशुओं का अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में ठंड के समय सबसे ज़्यादा ध्यान दुधारू पशुओं का रखना चाहिए। अगर यह ठंड से बीमार होते हैं तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर ठंड में पशुओं और इनके खान पान का उचित ध्यान रखा जाए तो अच्छा उत्पादन देते हैं। सर्दी के मौसम में यदि पशुओं के रहने की जगह और चारा पानी का ठीक प्रकार से प्रबंध नहीं किया गया तो ऐसे मौसम का पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पशुपालक भाई को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। ठंड के मौसम में पशुओं की दूध देने की क्षमता शिखर पर होती है तथा दूध की मांग भी बढ़ जाती है। इस प्रभाव से बचने के लिए पशुपालकों को ठंड के मौसम में कई विशेष बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे ठंड के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए, जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन व वसा आदि पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। इस मौसम में पशुओं के खानपान व दूध निकालने का समय एक ही रहना चाहिए। खानपान में सावधानी बरतनी चाहिए और दुधारू पशुओं को बिनोला खल अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। पशु आवास की खिड़की और दरवाजे पर टाट की बोरी या पर्दों से ढककर रखना चाहिए। अगर पशु आवास कच्चा हो तो उसकी छत पर घास या टाट की बोरी जरूर डालें। आवास में ठंडी हवा ना आए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगर ठंड ज़्यादा हो तो रात में आवास के अंदर बल्ब जलाएं। अगर लाइट की व्यवस्था नहीं हो तो आग जलानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए धुएं से पशुओं को कोई तकलीफ ना हो। पशुओं को टाट की बोरी या मोटे कपड़े या ऊनी कंबल से ओढ़ा कर रखें। और सर्दी के मौसम में बछड़ों का अलग से विशेष ध्यान रखें। पशुओं को धूप में जरूर बांधना चाहिए और पशुओं को दिया जाने वाला पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडे पानी से पशुओं के बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। ठंड के मौसम में पशुओं की नाक से पानी आना, भूखने लगना, कांपना आदि हो तो इन्हें शाम के बाद गर्म जगह पर बांधना चाहिए और अगर समस्या ज़्यादा हो तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पशु के आवास को गर्म रखना चाहिए और पशुओं को रोग प्रतिरोधी टीके जरूर लगवा लें। ठंड के मौसम में उन्हें खाने के लिए हरा चारा और खनिज मिनरल मिक्सचर उचित मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि ठंड में बनी शहद पूरे साल भर काम आती है। पशुओं को सप्ताह में कम से कम 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं और पशु आवास को रोजाना साफ करें और फर्श को सूखा रखें। अगर हो सके तो पशु आवास के फर्श पर भूसा या पराली को बिछाएं, जिससे फर्श से सीधे ठंड पशुओं को नहीं लगे। सर्दी के मौसम में पशुओं को धूप में जरूर बांधना चाहिए। कई बार पशुपालक ठंड में पशुओं का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन धूप निकलने के बाद जैसे ही पशुओं को आवाज से बाहर लेके आते हैं, वो सीधा ही लेके आ जाते हैं। उसका विशेष ध्यान रखें। सर्दी के मौसम में अंदर व बाहर के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। पशुओं को आवाज से बाहर सीधा नहीं निकालना चाहिए। एकदम निकालने से पशु बीमार हो सकता है, इसलिए पहले खिड़की, दरवाजे और पर्दे उठा दे ताकि बाहर और अंदर का मौसम बराबर हो जाए। इसके बाद ही पशुओं को बाहर निकालें।
सर्दी के मौसम में पशुओं का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ठंड के मौसम में अगर पशु बीमार हो गया तो दूध उत्पादन पर असर आएगा, जिससे पशुपालक भाई को आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पशुपालन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।